अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हाजिर है एक और स्टोरी के साथ जो कि सुना रहे हैं आज मेरे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब खैरियत से हैं? ठीक है। और आज एक स्टोरी क्या, अब अपनी ज़िंदगी की जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये ज़्यादातर इसके अंदर ज़्यादातर क्या जो भी बात बता रहे हैं आपको वो ट्रू बेस ही है। और ये हम लोग मेरे साथ या मेरे इर्द गिर्द के अंदर जो भी होता है वो आप लोगों के सामने बयान कर देते हैं। तो अब आज का कुछ मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली मैं कैसे बता देता हूँ, या मेरे साथ जो है ना एक जब मैं बहुत छोटा सा था तो हार्डली मेरी उम्र 7-8 साल की होगी। तो हमारे घर के अंदर एक फालसे का दरख्त होता था। और जिस जगह पे हम जाके रहे थे, मेरे वालिदैन ने जहाँ पे घर लिया था वो एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया था। तो वहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी। और मेरी उम्र के वहाँ पे सिर्फ एक मैं ही बच्चा था और कोई बच्चा ही नहीं था। तो दोपहरी टाइम के अंदर जब मैं स्कूल से आता था तो मेरा काम था, क्योंकि आसपास में सब मजदूर वगैरह काम कर रहे होते थे, तो कुछ खेलने वेलने के लिए नहीं था इतना। और बस वो फालसे के दरख्त के नीचे मैं बैठ जाता था और अपने हिसाब से खेलता था। तो होते होते ये हुआ कि कुछ दिनों में मुझको एक मेरे ही साइज का बच्चा मुझको नजर आने लग गया और मैं उसके साथ खेलने भी लग गया। तो दोपहर में मेरा ये रूटीन था कि मैं 2-2:30 बजे खाना वाना खा के और मैं जो था दरख्त के नीचे जाके बैठ जाता था। उसके अंदर फालसे भी लगे होते थे, कभी वो भी तोड़ के मैं खाता था। तो मेरे साथ वो एक और बच्चा मुझे नज़र आने लग गया जो कि मेरी साइज़ का था और मुझे वो कंपनी देने लगा। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उसके साथ। मैं, आप यकीन करें कि 3-3:30 बजे लेके शाम के मगरिब तक मैं वहीं पे रहता था और मुझे कोई उससे परेशानी नहीं थी। तो आप सोचते नहीं थे कि वो बच्चा कहाँ से आ रहा है या यार क्या है? कभी इतना, अब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने उस वक्त कभी इतना सोचा ही नहीं कि ये, बस मुझे ये था कि हाँ यार कंपनी मिल रही है ना, वो बहुत है। और बातचीत करते थे आप दोनों आपस में? हाँ, मैं अकेले अकेले बहुत बातें करता था। मतलब अच्छा। मुझे इतना यार पता है कि काफी बात मैं करता था, लेकिन सामने घर वाले बोलते थे पता नहीं अकेले अकेले किससे बातें करता है। तो पूरी मेरी अम्मी बोलती थी कि जो ना ये पूरी दोपहर फालसे के नीचे दरख्त के नीचे रहता है और पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है। तो जैसे नहीं बच्चे टीचर हाँ, टीचर खेलते हैं और वो इस तरीके से, तो बस वो अकेले फालसे के दरख्त के नीचे उसके क्योंकि नीचे छाँव थी और बाकी पूरा हमारा जो था ना गार्डन टाइप था, लेकिन उसके अंदर एक जो दरख्त था उसी के नीचे ज्यादा छाँव होती थी। तो मैं उसी के नीचे बैठ के ज्यादातर सारे काम करता था, उधर ही अपने टॉयज वगैरह रख के उधर ही खेलता था। तो फिर वक्त गुजरता गया तो वो बच्चा भी मेरे साथ ही बड़ा होता गया। और फिर ये मैंने तकरीबन 12 या 13 साल की उम्र में, हार्डली हाँ 13-14 साल की उम्र में ये रियलाइज किया कि यार ये जो भी है वो, मतलब ये क्या है। मतलब उस वक्त मुझको क्लिक हुआ कि यार ये जो चीज़ है जो मुझे कुछ नजर अलग आती है। है कि ये क्या चीज़ है। ये तो आम इंसानों की तरह तो नहीं है कि ये मतलब किसी घर में नहीं रहता, ये एकदम से आ जाता है और फिर हम बातें भी करते हैं। और अच्छा, वो तब फिर बड़ा हो गया तो वहाँ बात वो भी मेरे साथ ही सही मेरी सही। एज ग्रुप का था और वो मेरे साथ ही बड़ा होता है। तो उस वक्त से वो बंदा मेरे जो भी था, जिन कह सकते हैं, जिनी है, तो वो उस वक्त से मेरे साथ है और हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है। और वो काफ़ी जगह पे अल्लाह के हुक्म से मेरी मदद भी करता है। तो भाई यही आज की जो स्टोरी रिवील करनी है वो यही है कि ये मैंने कहीं पे किसी कोई अमलियात करके किसी को नहीं अपने ताबे किया। ये तो जो है ना तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र का जब मैं था, जब से ये या 8 साल का कह खुद लो, ही वो हाँ आपके साथ शायद दोस्त बन गया है दोस्त क्या? बन गया, या बचपन से ही हम साथ रहे। तो बस लोग समझते हैं कि मैंने कोई अमलियात किए होंगे कि ये जिन्नात मेरे पास हैं, या मैंने कोई काम किए हैं। ऐसे कुछ भी नहीं किया। भाई ये कह लें कि गॉड गिफ्टेड है। और कुछ खानदान की कुछ तरफ से। खानदान की तरफ से कह सकते हैं कि शायद खानदानी है। और ऐसा कुछ अमल वगैरह करके नहीं है मैंने अपने पास ये चीज़ रखी हुई है। हाँ ये है कि कहीं पे कुछ होता है तो मुझे नज़र आने लगता है। और बाकी जो वो लड़का है
वो मुझे नज़र भी आता है, वो मुझसे बात भी करता है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताता भी है। तो एक तरीके से दोस्ती यारी कह सकते हैं हमारी, दिन आज से दोस्ती है। बाकी और तो ऐसा कोई अमल नहीं किया, ना ही इनको ताबे करने के लिए कोई वजीफे करे, ये गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं हम। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक स्टोरी है और ये सच ही है। मतलब कोई बिलीव करता करे, नहीं करता ना करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया ये सच है और इसके अंदर कोई झूठ बात नहीं है, मतलब कोई दो राय काफी बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है आज। यही सीक्रेट है भाई। लोग बोलते हैं आपने वजीफा किया होगा, वजीफा बता दें। कोई वजीफा नहीं किया, ना कभी इस चीज़ की ख्वाहिश करी। हाँ ये है कि नज़र आता है। अब चाहें भी तो भाई आंखें तो नहीं बंद कर सकते ना, एक चीज़ नज़र आ रही है। और फिर ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं कोई लोगों को जिसको भी मैं कुछ बताता हूँ तो वो गलत होता है, तो वो सही होता है। मतलब अगर आप उसकी बैक एंड पे जाके देखेंगे तो वो सच बात, सही बात निकलती है। और यही है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो मुझे रोकता भी है कि भाई इस चीज़ में ना पढ़ो, लेकिन हम पढ़ जाते हैं कभी कभी। तो यही सारे मामलात है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ से मदद है। ऐसा नहीं कि कोई मुझे जो है वो किसी जानवर की शक्ल में नजर आ रहा है या कुत्ते बिल्ली की शक्ल में, इंसान की शक्ल में, इंसानों के कपड़े में ही नजर आता है। और मुझे ज़्यादातर चीज़ें नजर आती हैं और ये एग्जिस्ट भी करती हैं। तो बस अल्लाह की हेल्प है। इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे मुझे बचत हो जाती है इनकी, इसकी वजह की। और कोई सवाल है आपको हो तो पूछ लें। नहीं, और तो मजीद कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग के कोई सवाल हो और आप लोग पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल करिएगा और हम उन सवालात का आपको जल्द अज जल्द जवाब देंगे। अच्छा मैं एक सॉरी तुम्हारी बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। अब ये अपने व्लॉग्स के अंदर ये लोग बोलते हैं कि भैया आप लोगों के कुछ सवालात हो, लोगों के कुछ ऐसे सवालात शायद वो ये सोचेंगे भैया आप कोई हम करेंगे तो वो पैसे लेने देने का मसला हो जाएगा। और हाँ ऐसा आती है ना कि यार ये कोई डब्बा पी रही है इस किस्म का, तो भैया पैसे वगैरह का कोई हमारा कोई ऐसा सीन नहीं है। और नहीं, हमें अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मौजूद है ना चाहिए। हाँ ये है कि अगर जिसकी मैं किसी भी फी सबीलिल्लाह किसी की भी मदद कर सकूं किसी भी हवाले से तो मैं कर सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है। अगर आप लोगों के कोई ऐसे सवालात हैं तो आप मैसेज करें, जितना हो सकेगा उतना जवाब दे देंगे और बता देंगे। हम लोग तो मतलब मैं तो बहुत, हम लोग का आप रिश्तेदारी है तो इस वजह से मैं जानती हूँ, बचपन से मैंने देखा हुआ है, तो मेरे लिए इतने सवालात है नहीं और मुझे पता भी है। और अब बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं, छोटे मोटे कुछ पूछना है तो हम लोग पूछ लेते हैं फौरन से। तो इस कोई ऐसी दुआ बता देते हैं उनको कि उनका मसला हल हो जाए वो पढ़ने से, या कोई ऐसी गैब की बातें तो नहीं बता सकता, वो तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानने वाले हैं। और उनके अलावा कोई अगर कोई बताता भी है तो भैया वो गलत कर रहा है, झूठ बोल रहा है। गैब कर्म मेरे हिसाब से क्या, गैब कर्म होता ही वही है जो फ्यूचर हो, मतलब जो आने वाला कल हो, उसके बारे में तो हमारे नबी ने भी ये फरमाया है कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। पर बहुत सारी चीजें मेरे भाई वो बताते हैं जो हो चुकी हैं, जो वक्त से पहले, मतलब जो पहले वक्त में हो चुकी हैं, जो कल हो चुका है और वो उस जगह पे मौजूद नहीं थे, लेकिन वो बता सकते हैं कि हाँ भाई कल ये हुआ था, तुम्हारे घर में कल ये सब कुछ हुआ था, या तुम लोगों ने ये खाया था, या कुछ भी, कोई चीज आपके घर में कोई जगह पे रखी हुई है, कोई ऐसी चीज कहीं पे कभी ऐसा होता है ना कि आप सोचते हैं कि यार मेरी ये चीज फलानी चीज मिल नहीं रही, तो वो चीज के बारे में वो जानना चाहते हैं। जैसे एक खातून थी, वो जानना चाहती थी कि भैया मेरा ब्रेसलेट गुम गया और वो मुझे मिल नहीं रहा, क्या है कि वो मेरे घर में ही है या वो कहीं चोरी हो गया, तो वो ये जानना चाहती थी। तो ये मैं बता सकता था उनको कि अब वो आपके घर में मौजूद नहीं है, आप ढूंढती रहेंगी लेकिन नहीं है, नहीं एक चीज तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने ढूंढा तो हमें जिससे भी ढूंढा उसको नहीं मिला। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि एक चाबी नहीं मिल रही थी, तो चाबी फटाफट उनके मुश्किल से 5 मिनट भी 2 मिनट लगे होंगे और चाबी ढूंढना आसान था हमारे लिए। तो वो बता दिया कि भैया फलाना जगह पे रखी हुई, अभी चाबी जाके उठा ली। तो उन्होंने घर के हिस्से क्या वो हिस्सा जब चेक किया तो उन्होंने अपने डीप फ्रीजर के अंदर, पता नहीं किस सोचों के अंदर, अपने डीप फ्रीजर में रख दी थी और उनको पूरे घर के अंदर ढूंढती फिर रही थी, चाबी नहीं मिल रही।
तो बता दी इस किस्म की बातें जो है मैं बता तो देता हूँ। बस मैं सिर्फ ये बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चीज कोई गैब कर्म नहीं है, और अगर ये बात आपको बताई जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि कोई गैब कर्म बताया जा रहा है। गैब कर्म वही होता है जो आने वाला कल होता है। ये काला जादू जो है ज्यादातर आपको पता है कि आपके बचे हुए पानी के ऊपर भी, जैसे आप कहीं पे गए और आपने पानी पिया और आधा पानी छोड़ दिया, तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर जादू हो जाएगा। और इसके अलावा आपके ऊपर जो काला जादू हो सकता है वो आपकी तस्वीर देख के काला जादू हो सकता है। आजकल तो बहुत आपके दुपट्टे के ऊपर काला जादू हो सकता है, आपके पहने हुए कपड़े, इस इन सारी, आपकी चप्पल के ऊपर सबसे ज्यादा जो है ना खतरनाक जो चप्पल होती है आपकी, और आपकी पहनी हुई चप्पल हो उसके ऊपर आपका काला जादू हो सकता है। तो ये सारी काले जादू की अकसाम है जिनसे आपको इन हर वक्त ही पनाह मांगनी चाहिए। और आजकल तो ये लोग हाँ एहतियात करें। और बस यही आज की इंफॉर्मेशन है, आज की वीडियो बस इसी के साथ। हाँ अभी ऐसे कोई किस्से तो बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन वो एक ही पैटर्न के किस्से आपको बार बार बताएंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन ये है कि किस्से बहुत हैं। इंशाल्लाह ताला जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी लेटेस्ट खबर जो है वो किस्से स्टोरीज आती रहती हैं, और इंशाल्लाह जो भी आएंगी आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस के लिए ये सुने, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन अगर आपको मालूम होगा तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकेंगे। सिर्फ इसलिए भी आप देख लें कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बच सकते हैं। सही, इन मालूमात से आप ज़ाहिर इंसान को एक नॉलेज हो जाएगी। और अगर आप लोग भी अपने कोई किस्से, कहानियाँ, कोई भी इंसिडेंट जो आप लोगों के साथ हुए हैं या आप लोगों के रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ, और आप लोग को शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग हमें वो वीडियोस या अपनी कहानियाँ हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।